बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का एक बहुत बड़ा ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, सरकार बॉर्डर पर कटीले तार लगा रही है और वह तार इसलिए लगाए जा रहे हैं जिससे कि किसान आंदोलन में ज़्यादा संख्या में ना आ सके और बड़ा आंदोलन न कर सके। इस बात से सरकार घबरा गई है। और वहीं हम आपको बता दें कि जो बैरिकेडिंग हो रही है उसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि ऐसे कंटीले तार लगाने की जरूरत यदि है तो सरकार को सीमाओं पर है, जहां से आतंकवादी घुस जाते हैं, घुसपैठ करते हैं। और किसान कोई आतंकवादी नहीं है, किसान तो एक अन्नदाता है जो देश के लिए अन्न का जुगाड़ करता है, अन्न पैदा करता है, हमारे खाने के लिए रोटियों का इंतजाम करता है। तो इस बात पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार इस समय बहुत ही गलत कर रही है किसानों के साथ। तो 3 कानून है, इनको वापस क्यों नहीं ले लेती, इनको क्यों नहीं रद्द कर देती। इन 3 कानूनों की वजह से ही आज दिल्ली के अंदर किसान लगभग 3 महीने हो जाएंगे अपना घर छोड़कर आंदोलन में पड़े हैं और सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती जी इस बात पर रोजाना रोष प्रकट करती है, रोजाना ट्वीट के माध्यम से। वह कहती है कि माहौल बहुत खराब है, खासतौर पर जब बजट पेश हुआ उस बजट में भी किसानों को, मजदूरों को कोई राहत नहीं मिली। पूंजीपतियों के लिए बजट बना है, किसानों के लिए कोई बजट नहीं। बजट के ऊपर भी बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बहुत सवाल उठाए कि ये बजट आम आदमी के लिए नहीं, आम आदमी के हित में नहीं है। यह बजट भी उन पूंजीपतियों के लिए है, अडानी अंबानी जैसे जो पूंजीपति है बड़े, उन्हों के लिए बजट बनता है। और जो बहुल्य आबादी है वह तबका है जो मजदूर, किसान, वंचित, अपेक्षित है, उनके लिए बजट से कोई लाभ नहीं होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जो ये मांग उठाई कि सीमाओं के ऊपर कंटीले तार लगाए जाए जिससे कि घुसपैठी ना घुस पाए और किसानों के लिए ऐसा कोई गलत काम ना किया जाए जिससे कि नुकसान हो। किसान भी एक हमारे देश के ही निवासी है, हमारे देश के अन्नदाता है, जिनकी वजह से देश में खुशहाली है, हरियाली है। और वहीं किसानों का आप इस कदर से ऐसा इंतजाम करने जा रहे हो कि जो किसान फूले ना समाए, जो किसान कभी खुश ना हो सके, कभी सीधा ना हो सके, वह टूट जाए। ऐसा काम किसानों के साथ सरकार कर रही है। महेंद्र सिंह टिकैत जी के पुत्र राकेश टिकैत व नरेश टिकैत दोनों लगे हुए हैं, आंदोलन के नेतृत्व कर रहे हैं। और वहीं बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष दल कोई भी हो, सब चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ है, क्योंकि वह किसान है। और मजदूर और किसान का तो एक गठजोड़ होता है, जहां किसान होता है वहां मजदूर भी मजदूरी, और मजदूर को किसान से काम होता है। आज राकेश टिकैत जी को बाबा साहब अंबेडकर जी का वह सपना पूरा करने का याद आने लगा है। राकेश टिकैत जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी का एक फोटो अपने दिल से लगाकर रखा और उनको लग रहा था कि इस आंदोलन में बाबा साहब अंबेडकर जी की ही कुछ कमी दिखाई दे रही है, तो वह कमी भी अब दूर हो जाएगी, पूरी हो जाएगी वह कमी, और होने वाली है। क्योंकि चौधरी राकेश टिकैत जी बाबा साहब अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानने लगे हैं। अब से पहले गाजीपुर बॉर्डर पर बाबा साहब अंबेडकर जी की कोई फोटो नहीं थी, जो हमने भी देखा था। सरदार भगत सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत जी, चौधरी चरण सिंह और बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों की थी। लेकिन आज बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर लगने से, उनका फोटो लगने से बहुजन समाज में काफी खुशी की लहर है, खुशी की लहर दौड़ गई है। क्योंकि जो कहते हैं कि फूट डालो राज करो, जाट हो गुज्जर हो, ओबीसी, एससी, एसटी सभी को मिलाकर बनता है बहुजन समाज। और बहुजन समाज के ओबीसी वर्ग के लोग भी अब जानने लगे हैं, बाबा साहब को पहचानने लगे हैं, बाबा साहब को अपना मसीहा मानने लगे हैं। वह इस चीज से अनभिज्ञ होने लगे हैं। उनको एहसास होने लगा है कि बाबा साहब अंबेडकर जी सर्वश्रेष्ठ थे, उन्होंने सबका भला किया, सर्व समाज का हित
में काम किया, महिलाओं के लिए भी काम किया, आज समझने लगे हैं। वरना ये समझते थे कि केवल ये है अनुसूचित जाति के, दलितों के ही मसीहा हैं, उन्हीं के ही लीडर हैं। लेकिन आज सच सामने आने लगा है, क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो बाबा साहब अंबेडकर जी तो एक वह पारस पथरी है, जितना उसको रगड़ोगे उतना चमकेगी, और जितना देर से समझोगे उतना ही चमकोगे जरूर। जो वर्ग उनको जल्दी पहचान जाता है वह जल्दी प्रोग्रेस करता है, और जो देर से समझता है वह थोड़ा देर से करता है, लेकिन प्रोग्रेस सब करते हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर जी को आदर्श मानते हैं उनके किए पर चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं उमेश करुणा आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। हमारी वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।